हेलो ऑल, दिस इज प्रोफेसर तुषार। दिल खुश हो गया हमारा। मंगलवार को जो एक्सपायरी हमने देखी है और सोमवार को जो हमने एनालिसिस की थे सेंसेक्स के बारे में कि किस तरीके से मार्केट में मूव आ सकता हो, क्या मूव आया है, अच्छी तरीके से हमने पकड़ा था। आई थिंक 74,200 का मैंने एनालिसिस किया था। वो भी बोला था 321 जैसे ही क्रॉस करता है भाई साहब पकड़ लो बड़े बड़े टारगेट। लास्ट टारगेट बोला था 770 पे, ये गया डायरेक्टली 1200 पे। मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, लेकिन क्या टारगेट्स आए हैं। लवली, ग्रेट। मार्केट जैसे ही चालू हुआ तो मैंने बोला था कि शायद 74,600 को पकड़ लो 120 से 130 तक। वो भी मार्केट में गया बूम बूम होकर डायरेक्टली 500 के ऊपर। तो ये हमारे टारगेट्स होते हैं, एनालिसिस होता है। एंड थैंक यू फॉर योर लव। आपने कमेंट्स भी किया अच्छी तरीके से। बस व्यूज बढ़ाओ यार, थोड़ा सा कमेंट डाला करो सभी लोग, आपको किस तरीके से लगता है एनालिसिस, राइट। तो कल है, जिस तरीके से एक्सपायरी किया था हमने सेंसेक्स का एनालिसिस, आज करेंगे हम लोग निफ्टी के बारे में एनालिसिस। निफ्टी में एग्जैक्टली किस तरीके से मूव आ सकता है, कहाँ पे आ सकता है। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैंने आज ही मार्केट जैसे ही चालू होने के पहले 2 मिनट पहले ही बोला है। आज जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर कट बोला था मैंने, आज ज्यादा मार्केट में आपको लंबा नहीं खींचना है किसी भी चीज को, राइट। तो सुबह सुबह हमने कुछ 80 पॉइंट कमा लिए, फिर 50 पॉइंट्स, फिर वापस से 100 पॉइंट्स, इस तरीके से हमने पॉइंट्स तो कमा लिए। बट क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थे, जो सेफ ट्रेडर है आज नहीं ट्रेड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आज क्या आने वाला है, रात को आने वाला है फेड का रिजल्ट। और वो फेड का रिजल्ट जो है वो पूरा तरीके से इंपैक्ट करेगा कल मार्केट के ऊपर। क्योंकि क्या होगा कि फेड के जिस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो पॉजिटिव चीजें होगी। और मार्केट तो फिलहाल तो पॉजिटिव है ना। तो मार्केट में अगर पॉजिटिव और भी बनना है तो फेड का रिजल्ट भी थोड़ा सा पॉजिटिव चाहिए, तो फिर हमारे जो लेवल से आगे के और भी आते जाएंगे। हम लोग देखो 22,000 से बोल रहे हैं कि 22,700 आएगा, फिर 900 आएगा, फिर 23,000 आएगा। भाई सब आ गया 23,000 पे। अभी क्या करना है, चलो देख लेते, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भाई निफ्टी में आपको कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहले कहाँ पे ध्यान रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, उसके बारे में बात करता हूँ। 22,860, 20,860 टू 20,939, देखो ही मत। इस मार्केट जोन में आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। ये बात याद रखिए, जो क्योंकि मैंने आज जो बोला है, मार्केट थोड़ा स्लो भी था, मोमेंटम नहीं था, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम था। बट ना साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा था, तो साइडवेज में मैंने बोला था कि भाई ट्रेड मत करो, क्लियरली बोला था वहां पे कि भाई स्क्रीन बंद कर दो आपका। क्या होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग करना चालू करते हो, फिर लॉसेस होते हैं। कल आपको बोल रहा हूँ, ये जो जोन है ना, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है कि 22,860 से लेके यहाँ तक, वैसे ये जो जोन है वो पूरी तरीके से क्या है, लॉस मेकिंग का जोन है। तो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस पूरी तरीके से है। सेलर हावी होगा, वहां से ऊपर से आपको सेल करेगा, नीचे से आपको क्या करेगा, वो खरीदी करेगा, इधर ही बीच में कहीं ना कहीं भी चालू रहेगा। बट ये जोन में आपको ट्रेड करना नहीं है, लॉस से बचना है। तो क्लियर कट क्या इंस्ट्रक्शन है, अगर ऊपर के साइड में जाना है मार्केट को, तो आपको ये वाला जो है 22,940, इसको प्रॉपर क्रॉस करने दे। मैं हमेशा बोलता हूँ एक बड़ा ग्रीन कैंडल आने दो, मतलब बायर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होने दो। देन डेफिनेटली कंफर्मेशन मिलेगा हमको 23,000 के ऊपर। अगर 23,000 को भी सस्टेन करता है तो आप बिंदास जा सकते हो सी साइड में, मतलब कॉल साइड में, जो कि 23,104, 23,193, मतलब लगभग 23,200 के टारगेट हमको मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है, चांसेस आर देयर। लेकिन समझो मार्केट में अगर फेड का रिजल्ट नेगेटिव आता है, मार्केट अभी पॉजिटिव तो हो चुका है गाइस, बायर्स तो आ चुके हैं। आप देखोगे कि हर डीप में आपको बायर्स दिखेंगे, मतलब जहां पे भी दिखोगे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आपको वापस से बायर एक्टिव हुए दिख रहे हैं। बट द थिंग इज दैट कि फेड अगर थोड़ा सा निगेटिव हो जाए और यहाँ से अगर कंफर्मेशन दे दे कि 860 को ही नीचे क्रॉस करे और 22,800 तोड़ दे, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, जो कि नीचे जाएगा 22,750। एंड देन 22,000 डायरेक्टली 700 की टारगेट्स भी दे सकता है नीचे के साइड में। मैं कभी भी कंपेयर नहीं करता हूँ कि कॉल में ही जाना चाहिए, पुट में ही जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल ट्रेडर नहीं हूँ या फिर सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। हाँ, पुट में थोड़ा सा मोमेंटम जो है काफी फास्ट आता है, तो पुट को थोड़ा सा प्रीफर करते हैं लोग, नो डाउट। बट कॉल में क्या कमी है, जिस सेंसेक्स का कॉल हमने देखा है, मार्केट जैसे ओपन हुआ उधर से ही ऊपर 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 के साइड में ही गया, नीचे आने का कोशिश भी नहीं किया। तो इस तरीके से टारगेट्स आपको आ सकते हैं। सो कभी भी ऐसा मत, अपने दिमाग को सस्टेन मत रखिए कि भाई मुझे यही करना है, मुझे सिर्फ पुट में ही जाइए, पुट का ही एंट्री देखो, कॉल मिस कर देते हो, ऐसा कभी मत करो। ट्रेड कम करो, 2 करो, 3 करो, लेकिन जहां पे अगर प्राइस एक्शन बोल रहा है कि अभी मुझे ऊपर के साइड में जाना चाहिए, तो आपको क्यों रोकना है अपने आप को। तो ऊपर के साइड में जाने की कोशिश करो। मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेडर्स को पुट का वेट करता है, पुट का वेट करता है, ऐसा कभी नहीं करना है हमको, राइट। कॉल में भी उतना ही दम है।
लेकिन वहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए। तो ये थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा रिसर्च करना आपको ज़रूरी है, उसी के लिए हम लोग तो बैठे कि आपको एनालिसिस करके दे रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वापस से बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ है ना, यहाँ से क्रॉस करने दो, सस्टेन होने दो, 23,000 को सस्टेन होने दो, तो उसके बाद में बड़े-बड़े टारगेट्स भी आ सकते हैं ऊपर के साइड में, राइट? तो थोड़ा-सा ये कल थोड़ा हम लोग को संभल के एक्सपायरी करना पड़ेगा, क्योंकि सेंसेक्स जैसा नहीं है, सेंसेक्स में क्लियर कट मुझे दिख रहा था कि बड़े-बड़े टारगेट्स आ सकते हैं, जो कि आए भी, फिर ऊपर के साइड में हो या फिर नीचे के साइड में हो। नीचे के साइड में गया होता तो भी मार्केट में बड़े ही टारगेट्स आते, लेकिन कल जो है, कल थोड़ा-सा संभल के कीजिए। निफ्टी है, इतने बड़े टारगेट्स आएँगे कि नहीं पता नहीं है, तो इसलिए उसको सस्टेन होने दें, कन्फर्मेशन देने दें, तो बड़ा टारगेट भी आ सकता है। तो ऊपर के साइड में भी ध्यान रखेंगे और नीचे की साइड में भी ध्यान रखेंगे एज़ पर द लेवल्स। तो लेवल्स मार्क करके रखिए, जैसे मैंने किया है उसी तरीके से आप कर सकते हो पेपर ट्रेड के लिए, ठीक है? अभी प्रीमियम की बात करेंगे, प्रीमियम में मैं 80 में एक अभी फिलहाल बात करूँगा, जो कि है 20,900 का पुट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लियर एंड कट मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। ये कैसा है ना, एकदम सपोर्ट पे है, ठीक है? तो 58 के नीचे अगर गया तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि उसको होल्ड करो, फिर प्राइस एक्शन कैसे बनता है, निफ्टी कहाँ से नीचे आता है। अगर वो लेवल से नीचे आता है जो हमने दिया है, तो फिर ठीक है, फिर हम लोग पुट में जाएँगे। अदरवाइज़ आई डोंट रिकमेंड कि आपको पुट में डायरेक्टली एंट्री जाना चाहिए 58 के नीचे। हाँ, लेकिन अगर वो यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, मतलब पुट में सपोर्ट मतलब सेलिंग साइड आ जाती है, वो 73 को प्रॉपर क्रॉस करता है, देन वी हैव अ टारगेट ऑफ स्मॉल 88, देन वी हैव अ टारगेट ऑफ 100 एंड वी हैव अ टारगेट ऑफ 131। उसके ऊपर अगर गया तो थोड़ा-सा जाने दो, तो 150 भी आ सकता है, तो इस तरीके से टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं पुट के अंदर। लेकिन 58 के नीचे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको उसको होल्ड करना चाहिए। ज़ीरो टू हीरो के लिए पैसा रखिए, कभी भी लॉस में पूरा पैसा मत गवाइए, ठीक है? अभी कॉल की बात करते हैं, कॉल के साइड में आपको क्या देखना है वो भी बता देता हूँ। कॉल में देखो सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कॉल में क्या क्यों सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि बायर्स एक्टिव बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कल से, राइट? 2 दिन से मार्केट सस्टेन हो चुका है, तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर मार्केट समझो थोड़ा-सा गैप डाउन ओपन हो गया, 80-81 को अगर सपोर्ट ले लेता है और फिर रिवर्स मारता है और फिर क्रॉस करता है 95 वगैरह, देन डेफिनिटली वी हैव अ गुड टारगेट 120, 140, 150, 200 तक हमारे टारगेट्स आ सकते हैं ईज़िली। अगर ये इससे भी नीचे चला जाता है, वापस से वी हैव अ सपोर्ट ऑन अ 40, और 40 को अगर क्रॉस करता है तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा उसको आप होल्ड करो, उसको छोड़ दो और फिर डायरेक्टली ज़ीरो टू हीरो के लेवल पे ट्राई करो 7 या 8 रुपए के बाद में। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा-सा प्लान कर सकते हो। आप ट्रेड प्लान करते हो बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी कर सकते हो, इंडिकेटर्स भी कर सकते हो, अपना-अपना स्ट्रैटेजी है। मेरा तो स्ट्रैटेजी अलग है, जो कि मैं काफ़ी ईज़ी वे में सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। अगर आपको भी सीखना है, यस ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन अवर क्लासेस, जो कि कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करता हूँ। उसी के साथ मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ, लाइव मार्केट के अंदर गाइडेंस देता हूँ, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे नहीं। जैसे मेरे सेफ ट्रेडर पूछते हैं, सर अभी ये ट्रेड मारूँ क्या? तो मैं क्लियर कट बोलता हूँ, नहीं मत मारो। क्यों मत मारो? क्योंकि उधर उस टाइम पे जितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर मुझे 1% भी डाउट है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से पूरा गाइडेंस आपको दिया जाता है एंड आई होप आपको हमारे जो वीडियोज़ है काफ़ी अच्छे लगते होंगे। और भी आपको कुछ टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड हाँ दोस्तों, व्यूज़ थोड़े से बढ़ाइए, अपने शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हमको भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है। इससे कुछ पैसे-वैसे तो मिलते हैं नहीं, बट डेफिनिटली मोटिवेशन तो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सो आई होप यू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट प्रॉफिटेबल डे टुमारो।